डीएसपी पांवटा रमाकांत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है। सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, अपने वाहनों को बाहर खड़ा कर रहा है और वहां पर भी पेट्रोल निकाल दिया जा रहा है, गाड़ियां चोरी हो रही है, बाइक चोरी तो आम हो चुकी है। अभी रेस्ट हाउस से बीते दिनों कितनी घटनाएं हम गिनवाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक डर जो पुलिस का होना चाहिए था वो पांवटा साहिब में हम नहीं देख पा रहे हैं? कि इतना बड़ा शहर नहीं, हमने बताया कि 3-4 की 5 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पूरा शहर सीसीटीवी के निगरानी में हो जाए? हाँ बिल्कुल, आपने ये सही बात कही। जो सीसीटीवी होता है वो खुद एक पुलिसमैन की तरह काम करता है। आज की तारीख में शराब हो, चरस तस्कर हो, वो पैसा पुलिस को देते हैं। कांस्टेबल का जिक्र करते हैं, एसएचओ का करते हैं, डीएसपी का करते हैं, एसपी तक कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि एसपी से आगे शिमला तक भी जाता होगा उसका, कि हफ्ता जाता है। क्या आप अपने स्तर पर भी कुछ इस तरीके की जांच करते हैं कि पता चले? वो कोई इस तरह का काम ना करे जिससे पुलिस की छवि पे बुरा असर पड़े। जवान पर्याप्त मात्रा में आप देखते हैं कि वाकई में कमी अभी भी है, क्योंकि बद्दी का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं कि वो भी औद्योगिक क्षेत्र है, पुलिस के जवान, और यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र है, जो है सीमाएं लगती है दो राज्यों की। देखिए, हाँ, जवानों की कमी यहाँ पे हमें रहती है। कांस्टेबल को देखते हैं, जवान ड्यूटी पर तैनात रहता है। क्या पुलिस वेलफेयर को लेकर जब जिक्र होता है? देखिए, ये आपने सही कहा कि पुलिस की जो जॉब है एक जॉब नहीं है, जीवन शैली है। कि आने वाले दिनों में हम काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आपने सही कहा कि होली मेला जो यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से मनाया जाता है। आप हमें बिना कुछ सोचे समझे इंटीमेट करें, मुझे पर्सनल नंबर पे इंटीमेट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। पांवटा साहिब का जब जिक्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र है, बद्दी का भी जिक्र होता है, और बद्दी में क्या कुछ सहूलियतें अब पुलिस ने कर दी है, चाहे फिर हम उसे ओवरऑल देखें, क्योंकि पूरा बद्दी शहर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आ चुका है। लेकिन जब पांवटा का जिक्र होता है, बीते काफी समय से चोरी की वारदात हो, नशा हो, जिसका बड़ा एक कारण यह भी है कि उत्तराखंड और हरियाणा की सीमा के साथ लगता जो शहर है पांवटा साहिब है। डीएसपी पांवटा रमाकांत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे ओवरऑल किस तरीके से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पहाड़ प्राइम पर। धन्यवाद आपका। एक संक्षेप में मैं चाहूंगा छोटा सा अपना परिचय आप दें। इससे पहले सर कहाँ थे? मेरा नाम रमाकांत ठाकुर है। मैं 2017 बैच के एचपीएस ऑफिसर हूँ। इससे पहले मैं धर्मशाला में हमारी स्कोप बटालियन में वहाँ था, और उससे पहले मैं डीएसपी हेडक्वार्टर ऊना रहा है। 2017 में जब मेरा एचएस की परीक्षा में चयन हुआ, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में हुई। उसके बाद 1 साल का हमारा प्रोबेशन पीरियड रहता है, जो मैंने चंबा डिस्ट्रिक्ट में किया। जी, डीएसपी साहब, मैंने अभी जिक्र किया पांवटा साहिब का, बाकी जहां पर आपने अभी तक काम किया वहां से लेकर और यहाँ पर क्या चुनौतियां सबसे ज्यादा जो आपने देखी? फिर चाहे हम जिक्र ये करें कि उत्तराखंड की बॉर्डर है, हरियाणा की बॉर्डर है, नशे को लेकर बात करें, औद्योगिक क्षेत्र है, प्रवासी मजदूर ज्यादा यहाँ पर काम करते हैं, क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां आपने देखी? देखिए, आपने ये सही कहा कि जो पांवटा साहिब का एक शहर है, जो पुलिस के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बाकी जगह पे मैंने देखा क्राइम जो तो एक यूनिफॉर्म टाइप का क्राइम रहता था, यहाँ पे थोड़ी डाइवर्सिटी है क्राइम में। यहाँ पे ड्रग्स को लेके भी हमारे पास, नशे को लेके भी यहाँ पे हमारे पास इश्यूज रहते हैं, माइग्रेंट लेबर्स को लेके इश्यूज रहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र है तो उसके अलग तरह के इश्यूज हमारे पास रहते हैं। चोरियों की वारदातों की भी यहाँ घटनाएं होती रहती हैं आए दिन। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो क्राइम है ये काफ़ी डाइवर्स क्राइम है, तो इसके लिए यहाँ पे ये ऑल टुगेदर एक बड़ा डिफरेंट चैलेंज है हमारे लिए। डीएसपी साहब, बीते काफी दिनों से, हम तो खैर मैं इसी विधानसभा का हूँ, यहीं पे हम देखते आए हैं, चोरी की वारदात आम सी हो चुकी है। अभी पीछे 3 दिन पुरानी खबर है, जो है मेन रोड पर शटर उखाड़ दिया गया, और इसके अलावा भी हमने देखा है गाड़ियां तक लोग अपनी गली में खड़ी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर इंसान सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, अपने वाहनों को बाहर खड़ा कर रहा है और वहां पर भी पेट्रोल निकाल दिया जा रहा है, गाड़ियां चोरी हो रही है, बाइक चोरी तो आम हो चुकी है। अभी रेस्ट हाउस से बीते दिनों कितनी घटनाएं हम गिनवाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक डर जो पुलिस का होना चाहिए था वो पांवटा साहिब में हम नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, जो चोरी की घटनाएं हैं, अगर आप पिछले साल में देखेंगे तो घटनाएं कुछ हुई थी, पिछले वर्ष भी हुई थी। कंपैरेटिवली इस वर्ष थोड़ी कम घटनाएं हुई हैं हमारे पास। ये शहर है, शहर में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो उसके लिए हमने अब क्या किया है कि जैसा आपने बताया कि कुछ दिनों में हमारी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, हमने एक स्पेशल स्क्वाड, लोग सम्मिलित हैं वो हैं जो किसी न किसी तरह नशे की गिरफ्त में है। ये क्योंकि जो चोरी की घटना है ये कैस्केडिंग क्राइम है। नशे में जो लोग इसमें नशे की गिरफ्त में रहते हैं वही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो हमने कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया हुआ है
वहाँ पे हमने उन एरिया को स्पेशल फोकस एरिया कहा है। उसमें हमने स्पेशल स्क्वाड्स को लगाया हुआ है। हमारी एक टीम है जो सिविल यूनिफॉर्म में वहाँ घूमती रहती है और वो चौकस है, वो इन लोगों पर नज़र रख रही है। तो ये अभी हमने इस इनिशिएटिव को शुरू किए अभी हमारा 1 हफ्ता ही हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो आप कह रहे थे कि जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट सामाजिक तत्व हैं और जो ऐसे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम अच्छे से शिकंजा कसेंगे, उनको बिहाइंड द बार्स लेके जाएंगे, और जो पुलिस की एक यहाँ पे ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको अच्छे से निभाएंगे। डीएसपी साहब, अभी मैंने जिक्र किया शुरुआत में बद्दी का, औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन पूरा शहर, बताते हैं हमारे कुछ साथी, वहां पर पत्रकार साथियों से जब मेरी बात होती है, पूरा शहर सीसीटीवी की निगरानी में कर दिया है। पांवटा साहिब ज्यादा बड़ा नहीं है, क्या सरकार से मदद की गुहार है या फिर कैसे, कि इतना बड़ा शहर नहीं, हमने बताया कि 3-4 के 5 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पूरा शहर सीसीटीवी की निगरानी में हो जाए? हाँ बिल्कुल, आपने ये सही बात कही। जो सीसीटीवी होता है वो खुद एक पुलिसमैन की तरह काम करता है, वो हमारे को बहुत मदद करता है जब भी कोई इस तरह की वारदात हो जाती है। तो ये जो सीसीटीवी की बात है, ये मैंने अभी जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनसे भी हमने बात की है, और हमने ये अभी हमारी एक एन कोड की मीटिंग हुई ड्रग्स को रोकने के लिए, तो वहाँ भी हमने ये पॉइंट उठाया है कि हमारे को ये ड्रग्स से रिलेटेड इशू रोकने के लिए भी और अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, लोगों को मॉनिटर करने के लिए कि कौन इस तरह के काम कर रहे हैं, तो कुछ फोकस एरिया जो है हमारे, जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर हम सीसीटीवीज बढ़ाएंगे। ये बात हुई है, ये इशू हमारे नॉलेज में है और ये आगे उठाया भी गया है, और उम्मीद ऐसी है कि जल्दी यहाँ पे भी हमारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके नंबर में इजाफा होगा। डीएसपी साहब, बीते दिनों एक कांग्रेस के नेता है रामलाल ठाकुर, उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान हमने चलाया तो सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं आई। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में शराब हो, चरस तस्कर हो, वो पैसा पुलिस को देते हैं, कांस्टेबल का जिक्र करते हैं, एसएचओ का करते हैं, डीएसपी का करते हैं, एसपी तक कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि एसपी से आगे शिमला तक भी जाता होगा। क्या कुछ पांवटा साहिब में जब हम जिक्र करते हैं, और खासकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर करते हैं, शराब की भट्टियां, बार बार खबरें आती है कि भट्टियां जो है वन विभाग या फिर पुलिस ने उन्हें हटाया, लेकिन फिर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से वो शुरू हो जाते हैं। तो क्या अपने स्तर पर आप इस तरीके की जांच करते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ इस तरीके से वाकई में, उस सप्ताह उन्होंने नाम दिया उसका कि हफ्ता जाता है, क्या आप अपने स्तर पर भी कुछ इस तरीके की जांच करते हैं कि पता चले? देखिए, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि मेरे को अपने पुलिसमैन को पल को अनुशासन में रखना है। वो कोई इस तरह का काम ना करे जिससे पुलिस की छवि पे बुरा असर पड़े, तो ये मेरी प्राथमिकता है। इसके लिए हमारे जो लोग हैं, इनको हमने बार बार, जो लोग इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहेंगे, उन्हें हमारे सख्त निर्देश हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के भी, और ये कि हम बड़ा कड़ा संज्ञान लगे इस चीज़ का। जो पुलिस विभाग की छवि है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये जो नशा जो है, ये शराब की भट्टियां वगैरह है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी हमने कल ही 10 किलो चरस को पकड़ा है। तो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग जो यूनिट है उसने बड़े अच्छे से काम किया है वहाँ पे। तो ये हमारी जो SIU टीम है, इसके लोग चौकस हैं। ये भट्टियां जहाँ लग रही हैं, जहाँ ये जो हमारा इलिसिट लिकर जहाँ बन रहा है, हमारी टीम्स इलाके में है, ये टीम इफेक्टिवली काम कर रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, हम आउटपुट भी इसमें दे रहे हैं। अभी तो हमने जो लोग ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर जो हैं, जो माइनिंग का रेत लेके जाते हैं और जो बड़ा गलत तरीके से रोड पे निकलते हैं, रोड में एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। अभी कल हमने एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर, उसके ऊपर हमने FIR भी दर्ज की, जो ट्रक से ऐसे इलीगल माइन मटेरियल लेके जा रहा था और भाग गया वहां से। तो हमने इस तरह का जो पुलिस एक्शन होना चाहिए उसको हम पूरा जोश में कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि जो हमारे पुलिस की इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगी, मुझे उम्मीद ऐसी है कि मेरी पुलिस, जो पांवटा साहिब पुलिस है, ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी। अगर कहीं ऐसा वो करते हैं तो उनको उसके लिए दंड भी दिया जाएगा। जी, क्या हम ये मान के चलें कि जवानों की कमी है? वैसे 100% तो यहाँ पर अपराध खत्म नहीं होगा कभी। जवान पर्याप्त मात्रा में आप देखते हैं कि वाकई में कमी अभी भी है, क्योंकि बद्दी का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी औद्योगिक क्षेत्र है, पुलिस के जवान, और यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र है, जो है सीमाएं लगती है 2-2 राज्यों की। देखिए, हाँ, जवानों की कमी यहाँ पे हमें रहती है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे क्राइम बढ़ता रहता है। उसके बारे में हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा भी की है इसके बारे में। और जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने हमें 4 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और प्रोवाइड करवाए हैं पांवटा साहिब के लिए। और आए दिन हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगेगा जवानों की, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास जवान है पर्याप्त मात्रा में रहे, ताकि हम लोगों को अच्छी सेवाएं दे पाए। अंतिम सवाल डीएसपी साहब, हम एक कांस्टेबल को देखते हैं, जवान ड्यूटी पर तैनात रहता है,
क्या पुलिस वेलफेयर को लेकर जब जिक्र होता है जो है किस तरीके का काम आप आगे फीडबैक देते होंगे जब अधिकारियों के पास, तो किस तरीके से देखते हैं आप पुलिस के काम को? देखिए, ये आपने सही कहा कि पुलिस की जो जॉब है, एक जॉब नहीं है, जीवन शैली है। यहाँ पे ए पुलिसमैन इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। हमें हमेशा अपने फ़ोन को ऑन रख के रहना पड़ता है। पुलिसमैन को हमेशा तत्पर रहना पड़ता है ड्यूटी पे जाने के लिए। टीम्स बाहर जाती हैं, तो इसके लिए जो हमारा विभाग है इसने काफ़ी अच्छे कदम भी उठाए हैं। जैसे हमारी कैंटीन फैसिलिटी स्टार्ट की है पुलिस के जवानों के लिए। हमारे पुलिस वालों को जो विशेष वेतन, विशेष अवकाश जैसी चीज़ों की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई गई है। उसके साथ साथ अभी हमारे पुलिस विभाग ने जो है वेलफेयर लोन में जो हमारे जवानों के लिए उसको बढ़ावा दिया गया है। हाल ही में एक अत्याधुनिक जिम भी संजय कुंडू साहब एक अत्याधुनिक जिम का भी हमने वो किया। तो ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में है। एक हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट रहता है पुलिस में, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी जो ये हमारा जॉब है ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, तो हमें थोड़ा इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉब फ्रॉम अदर जॉब्स। तो वो तो चीज़ है, पर हम साथ साथ में पुलिस जवानों के वेलफेयर का भी पूरा प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, ताकि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पूरे जोश के साथ काम करें। और आने वाले दिनों में होली मेला शुरू होने वाला है, उस समय भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। किस तरीके की तैयारी है उसको लेकर, और जवानों की जो आपने अभी कमी का जिक्र किया, अब जो है मंत्री आते हैं उनके साथ भी सुरक्षा रहती है पूरी, कैसे? देखिए, आने वाले दिनों में हम काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आपने सही कहा कि होली मेला जो यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से मनाया जाता है, उसमें जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए हमारे को एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत भी होगी, जो कि हमें जो हमारे हेड क्वार्टर हैं, पुलिस हेड क्वार्टर है यहाँ पे, वहाँ से प्रोवाइड हमारे को एक्स्ट्रा रिजर्व्स भी दी जाती हैं। और इसको हम एक विस्तृत सी योजना बनाएंगे इसमें, ताकि आम जन को कोई असुविधा ना हो, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, कोई इस तरह की ऐसी वारदात ना हो जिससे जो होली मेले का जो जश्न है उसके रंग में भंग पड़े। तो ये हम इसके लिए तत्पर हैं। इसको अंतिम संदेश सर, नशे को लेकर भी, और अभी हाल ही में हमने देखा ट्रैफिक को लेकर तारीफ होती है, हम उत्तराखंड में भी जाते हैं वहां पर भी कि बिना हेलमेट के पांवटा में मर जाइए, और मॉडिफाई साइलेंसर है उसको लेकर भी, नशे को लेकर भी लोगों से खासकर अपील, कितना सहयोग की जरूरत रहती है आम लोगों से, उसको लेकर, और एक ओवरऑल संदेश आप क्या देंगे पांवटा साहिब की जनता को? मैं तो यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो नशा है ना, नशा जो पांवटा साहिब में है, जो भी है, आपको जिस तरह की भी आपको लगता है कि इन एरियाज़ में नशा ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको लगता है पुलिस प्रेजेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको लगता है ये लोग इस नशे को बेच रहे हैं, आप हमें बिना कुछ सोचे समझे इंटीमेट करें। मुझे पर्सनल नंबर पे इंटीमेट कर सकते हैं, मुझे आप बताएं कि ऐसी दिक्कत है, आपका पूरा नाम गुप्त रखा जाएगा, बेफिक्र रहे मेरी तरफ से, और हम कोशिश करेंगे जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि हम इस शहर को स्वच्छ शहर रखें और ये यहाँ के युवा लोग जो हैं वो नशे से दूर रहें। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला हमसे बात की। धन्यवाद। तो डीएसपी पांवटा साहिब हमारे साथ थे। एक बड़ी और अहम बात, क्योंकि हमें फिक्र रहता है नशे को लेकर, ज्यादातर हम कहें, लेकिन ने कहा कि गुप्त आपकी सूचना, आपका नाम पता रखा जाएगा। और वाकई में आप देखते हैं कि गांव में अगर नशा कहीं पर हो रहा है, नशा बिक रहा है, तो हम चुप रहते हैं समाज के डर से, रिश्तेदारी के डर से, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में आवाज उठाएं जहां गलत हो रहा है, पुलिस आपके साथ है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।